हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश को एक विशिष्ट शारीरिक सुविधाओं वाले लोगों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रजाति। प्रजाति एक जैसी त्वचा के रंग, लंबाई, बालों के प्रकार, नाक, आँखें आदि के रूप में विशिष्ट भौतिक सुविधाओं वाले लोगों का एक समूह है। इजरदार थे। इसका आंसर होगा फोर्थ, राजस्व किसान। मुगल काल में करों का आकलन करने और इकट्ठा करने वाले राजस्व किसान थे। भारतीय महिला महामंडल के नेताओं के अनुसार स्त्रियों के शिक्षा की मुख्य बाधा क्या थी? इसका आंसर होगा थर्ड, पर्दा प्रथा। भारत महिला महामंडल के नेता पर्दा प्रथा को स्त्री शिक्षा में बड़ी बाधा के रूप में देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था? इसका आंसर होगा थर्ड, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन बंगाल का गवर्नर था। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसके शासनकाल में मोट की मस्जिद का निर्माण किया गया था? इसका आंसर होगा थर्ड, सिकंदर लोदी। 1505 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोट मस्जिद का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से चोलों का बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर होगा फोर्थ, कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम चोलों के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। इसे चोलों की दूसरी राजधानी के रूप में भी माना गया था। कावेरीपट्टनम को पुहार के नाम से भी जाना जाता था। ज़ोरास्ट्र की शिक्षाओं की व्याख्या निम्न में से किस पुस्तक में की गई है? इसका आंसर होगा थर्ड, अवेस्ता। निम्न में से किसने भारत के लिए पश्चिम एशिया से मानसून समुद्री मार्ग की खोज की? इसका आंसर होगा फर्स्ट, हिम्पालस। हिम्पालस नामक यूनानी नाविक ने भारत के पश्चिमी एशिया से मानसूनी समुद्र मार्ग को ढूंढा था। मौर्य साम्राज्य में अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा सेकंड, दक्षिणी भारत। मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी क्षेत्र सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसके शासनकाल के पहले 10 साल का लेखा जोखा आलमगीरनामा देता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, औरंगजेब। आलमगीरनामा मुंशी मिर्जा और मोहम्मद काजीन द्वारा लिखा गया था। यह औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 साल का लेखा जोखा देता है। 8000 साल पहले के आसपास प्राचीन लोगों द्वारा पाले गए जानवर कौन से थे? इसका आंसर होगा फर्स्ट, गाय, भैंस, घोड़े, कुत्ते। फसल उगाने के अलावा प्राचीन लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और घोड़े का पालन शुरू किया था। मेहरौली का लोहा स्तंभ कब बनवाया गया था? इसका आंसर होगा फर्स्ट, 1500 साल पहले। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लोहे के स्तंभ को 15 साल पहले बनवाया था। अधिकांश गुफा और चट्टानी आश्रम निम्न में से कहाँ पाए गए हैं? इसका आंसर होगा फोर्थ, विंध्या। इस तरह की गुफाएं और चट्टानी आश्रम प्राकृतिक थे। जीवाश्म ईंधन के जलने से निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? इसका आंसर होगा सेकंड, ओजोन परत की कमी। जीवाश्म ईंधन जलने से अम्ल ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और धुंध बन सकती है, लेकिन ओजोन परत की कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकास के कारण होती है। विद्रोह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को निम्न में से कहाँ निर्वासित कर दिया था? इसका आंसर होगा फर्स्ट, बर्मा। 1857 के विद्रोह के बाद एक और विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिशों ने बहादुर शाह जफर को बर्मा में भेज दिया था। जगन्नाथ मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा फोर्थ, उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर पूरे उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह था? इसका आंसर होगा फोर्थ, लोथल।
लोथल सिंधु सभ्यता का प्राचीन हिस्सा था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से प्रभावित था। इसका आंसर होगा फोर्थ, गांधीवादी राष्ट्रवाद। टी लालकृष्ण माधव वन के नेतृत्व में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम गांधीवादी राष्ट्रवाद से प्रभावित था। सामाजिक विज्ञान की शाखाओं में से मिट्टी का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सी शाखा में होता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, भूतत्व विज्ञान। भूतत्व विज्ञान में प्राकृतिक वातावरण की मिट्टी की भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन है। जनसांख्यिकी का संबंध है। इसका आंसर होगा फोर्थ, जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से। जनसंख्या दर, मृत्यु दर और उम्र संरचना के रूप में जनता के विभिन्न पहलुओं के साथ जनसांख्यिकी का संबंध है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में सबसे पहला ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा थर्ड, 1651। वर्ष 1651 में सबसे पहले ब्रिटिश कारखाना बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। चारूपल्लव गांव, जिसे झुके हुए गांव के रूप में जाना जाता है, किस मंदिर के पास स्थित है? इसका आंसर होगा फोर्थ, राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर। विश्व का पहला निर्बाध खगोलीय ग्लोब निम्न में से किस काल के दौरान बनाया गया था? इसका आंसर होगा थर्ड, मुगल काल। दुनिया का पहला निर्बाध खगोलीय ग्लोब जहांगीर के शासनकाल में मुगल काल के दौरान मुगल वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, यूरेनस। यूरेनस हरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन गैस उपस्थित है। राजनीतिक भूगोल का संबंध निम्न में से किसके साथ है? इसका आंसर होगा फोर्थ, सरकार, राज्य और देश। राज्य, देश और मानवीय सामाजिक गतिविधियां राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। यह शहरों, देशों और राष्ट्रों के समूह, स्थानों, सीमाओं से जुड़े हैं। निम्न में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की? इसका आंसर होगा सेकंड, बाल गंगाधर तिलक। 28 अप्रैल 1916 को पुणे में भारतीय होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। कोयला उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? इसका आंसर होगा थर्ड, तीसरा। भारत कोयला उत्पादन के मामले में चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत की कुल भूमि क्षेत्र का डैश प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, 24। भारत की कुल भूमि क्षेत्र 24% यथार्थ लगभग 78.92 लाख हेक्टेयर भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर निम्नलिखित परतों में से वातावरण की कौन सी परत है? इसका आंसर होगा सेकंड, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद की परत को समताप मंडल के रूप में जाना जाता है। यह वातावरण की दूसरी सबसे निचली परत है। डैश का एक रूप है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर बल देता है। इसका आंसर होगा थर्ड, उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो व्यक्तिगत तौर पर उन अधिकारियों की रक्षा करता है जो कानून में निहित हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? इसका आंसर होगा सेकंड, हड़प्पा। निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा फोर्थ, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। यह हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह धारणा है कि इसी स्थल से सिंधु सभ्यता पूरे उपमहाद्वीप में फैली थी। निम्नलिखित में से किसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज की थी? इसका आंसर होगा थर्ड, थॉमस मिट्टस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को वर्ष 1930 में थॉमस मिट्टस द्वारा खोजा गया था। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में
ठंडा करने वाले तत्व के रूप में किया जाता था। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल के सदस्य निम्न में से कौन हैं? इसका आंसर होगा फोर्थ, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए भारत सरकार ने अराजपत्रिता पद पर नियुक्ति के लिए आवासीय योग्यता को आवश्यक बताया है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, आंध्र प्रदेश। भारत की सरकार केवल आंध्र प्रदेश में एक अराजपत्रिता पद पर आवासीय योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त करती है। निम्न जानकारी को पढ़ें। फर्स्ट, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपा लेख घटना के तुरंत बाद लिखा जाता है। सेकंड, तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो और चित्रों को उस वास्तविक घटना से खींचा गया। थर्ड, सामूहिक सोच। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक जानकारी समाज विज्ञान की कक्षा में अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध है? इसका आंसर होगा फोर्थ, ए, बी और सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार मामलों के आधार पर अध्ययन समाज विज्ञान शिक्षण में एक शिक्षक की सहायता कर सकता है? इसका आंसर होगा सेकंड, छात्रों को अपने अनुभवों के माध्यम से जानने योग्य बनाना। मामलों का अध्ययन छात्रों को अपने अनुभवों के माध्यम से अधिगम करने पर केंद्रित है। यह उपागम छात्र छात्रों में संचार, महत्वपूर्ण सोच और पारस्परिक कौशल को प्रदान करता है। यह सांस्कृतिक विविधता को बेहतर समझने और उसकी सराहना करने में भी मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण मॉडल की सबसे उपयुक्त भूमिका है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, यह शिक्षकों को अधिक बच्चों को पढ़ाने और उनके अधिगम के लिए अनुकूल माहौल बनाने की क्षमता का विकास में मदद करता है। शिक्षण मॉडल से शिक्षण गतिविधियों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है, जहां प्रभावशाली अभ्यास किया जा सकता है। मौके पर पूछताछ का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा थर्ड, प्रशिक्षक शिक्षण सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है तथा यादृच्छिक तरीके से उत्तर देने के लिए विशिष्ट छात्रों को बुलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाज विज्ञान को समझने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? इसका आंसर होगा सेकंड, अमूर्त। समाज विज्ञान के समझने की प्रक्रिया का हिस्सा अमूर्त नहीं होना चाहिए। समाज विज्ञान की समझ प्रेक्षण, चित्रण और पहचान पर आधारित होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा विचार समाज विज्ञान के बारे में एक गलत धारणा का विरोध करता है? इसका आंसर होगा सेकंड, प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में बेहतर होना। समाज विज्ञान की गलत धारणाओं के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान को निम्न माना जाता है। प्राकृतिक विज्ञान को मेधावी छात्रों का क्षेत्र माना जाता है। समाज विज्ञान की गलत धारणा है कि यह गैर वैज्ञानिक और उत्साहहीन है। व्यवहार मॉडलिंग क्या है? इसका आंसर होगा सेकंड, एक अनुदेशात्मक गतिविधि जो दर्शाती है कि एक विशिष्ट वातावरण में कैसे एक कार्रवाई या क्रियाओं का प्रदर्शन करना चाहिए। व्यवहार मॉडलिंग एक अनुदेशात्मक गतिविधि है जो यह प्रदर्शित करती है किस प्रकार के कार्य द्वारा विशिष्ट पर्यावरण में प्रदर्शन करना है। यह गतिविधि विभिन्न गतिविधियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सामाजिक परीक्षण तकनीक की विधि में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसका आंसर होगा सेकंड, शिक्षार्थियों द्वारा एक दूसरे की इच्छा का मूल्यांकन। डैश एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजित है। इसका आंसर होगा सेकंड, संघवाद। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जो राज्यों या प्रांतों के रूप में इस तरह की संस्थाओं को एक राष्ट्रीय सरकार के साथ सत्ता में भागीदारी देती है। संसदीय चुनाव में वोट डालने की न्यूनतम उम्र क्या है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, 18 साल। भारत में संसदीय चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। ड्रिल और अभ्यास गतिविधि क्या है? इसका आंसर होगा सेकंड, एक अधिगम की गतिविधि जिसमें छात्रों के आगे एक समस्या
कार्य प्रस्तुत किया जाता है और उनका समय के भीतर या समय सीमा के बिना उस सवाल का जवाब देने के लिए कहा जा सकता है। ड्रिल और अभ्यास गतिविधि में समस्या का समाधान ढूंढना मुख्य लक्ष्य है। यह समय सीमा या बिना समय सीमा से संबंधित हो सकता है। एक शिक्षक द्वारा उसके पाठ योजना की डायरी में एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखना शिक्षार्थी पितृसत्ता के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से जुड़ा है? इसका आंसर होगा फोर्थ, बोध। सहकारी अधिगम क्या है? इसका आंसर होगा थर्ड, आम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों के बीच बातचीत। छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करने से एक विषय के तत्वों का अभ्यास और सहकारी अधिगम में आम अधिगम के लक्ष्यों को पूरा करते हैं। निम्नलिखित पढ़ें। फर्स्ट, कई स्रोतों से आई अनुसंधान, एक प्रश्न का लिखित भाग, मौखिक प्रस्तुति। सेकंड, ग्राफिक्स या दृश्य जो कि टेबल, रेखांक, चार्ट आदि हो सकता है। थर्ड, समय का प्रयोग, दिए गए बिंदुओं में से कौन सा बिंदु सामाजिक अध्ययन की परियोजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा फोर्थ, ए, बी और सी तीनों। बुद्धिशीलता किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा फोर्थ, किसी भी विषय पर प्रासंगिकता विचारों, व्याख्याओं का सृजन। बुद्धिशीलता किसी भी विषय पर प्रासंगिक विचारों या व्याख्याओं का सृजन करना है। छात्र केंद्रित सक्रिय अधिगम में पूछताछ, सूक्ष्म चिंतन और समस्याओं का समाधान इनमें से किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, जांच आधारित शिक्षण। छात्र केंद्रीय सक्रिय अधिगम में पूछताछ, सूक्ष्म चिंतन और समस्याओं का समाधान जांच आधारित शिक्षण के अंतर्गत आता है। ब्लूम के वर्गीकरण के संशोधित रूप में संख्या शब्दों के स्थान पर क्रिया शब्दों का प्रयोग क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा सेकंड, सोच एक सक्रिय प्रक्रिया है। ब्लूम का वर्गीकरण सोच के विभिन्न रूपों को दर्शाता है। सोच एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्रिया शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर ब्लूम वर्गीकरण संशोधित रूप में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी प्रक्रिया है जिससे यह आकलन किया जाता है कि छात्रों को प्रस्तुत सामग्री को समझ में आई या नहीं? इसका आंसर होगा थर्ड, कक्षा को लघु कार्य लिखने के लिए देना। कक्षा को दैनिक कार्यों के मुख्य बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से लेखन कार्य देना। भूगोल के शिक्षण का उपागम क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा फोर्थ, उन प्रक्रियाओं का उपयोग करना जिससे बच्चे घटना के कारणों को अपने हिसाब एवं अनुभव से समझें। एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, आंतरिक मूल्यांकन पर। शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक सतत आंतरिक मूल्यांकन छात्र को अधिगम के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण में डैश को जोड़ने की जरूरत है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सुधार। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मूल्यांकन कार्य में से सुधार की आवश्यकता है। यह शिक्षकों को छात्रों की शक्तियों और अक्षमताओं का पता करने में मदद करता है। शिक्षक को अपनी शिक्षण सामग्री और अध्यापन में सुधार करना है जिससे कि छात्र और बेहतर सीख सके। एक प्रामाणिक परियोजना निम्न में से किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा फोर्थ, ऐसी परियोजना को जिसमें छात्र वास्तविक दुनिया स्थितियों के साथ कक्षा में मिले सबक को लागू करते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं या उसका पूरक बनाते हैं। भारत द्वारा अपनाई गई सरकार के संसदीय स्वरूप का वास्तविक कार्यकारी निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रधानमंत्री के साथ उसके मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री और उसके परिषद के मंत्री भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए संसदीय रूप में वास्तविक प्रबंधक हैं।
सांची स्तूप के आसपास निम्नलिखित में से किसने प्रवेश द्वार बनवाया? इसका आंसर होगा फोर्थ, अशोक ने। सांची स्तूप चारों दिशाओं से नकाशीदार प्रवेश द्वारों के साथ एक रेलिंग से घिरा हुआ है। यह अशोक द्वारा बनवाया गया था। सावई राजा जयसिंह की नई राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका आंसर होगा सेकंड, जयपुर। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी और 1722 में उन्होंने एक सूबेदार को आगरा की जिम्मेदारी दी। उसे महत्वपूर्ण प्रांत आगरा पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।